प्यारे बच्चों, कल ये क्वेश्चन नंबर आपका फोर का थर्ड पॉइंट था। ये सवाल कल लगवाया था, इसका लास्ट में आंसर गड़बड़ हो गया था। थोड़ा बोला तो सही था लेकिन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। उसमें आंसर में आपका दिया गया 43 माइनस 24 यहाँ और लिखना पड़ेगा 24 अंडर रूट 3 बटे में 11। ये आंसर आपका सही है। कल ये मिस्टेक हो गई थी। पुनः हम इस सवाल को एक बार तुम्हें और लगवाए देते हैं। अगर कल आपके ये समझ में अगर अच्छी तरीके से नहीं आया होगा तो आज हम और आपको क्लियर ये सवाल किए दे रहे हैं। देखो जरा, इसमें यहाँ पे दिया गया आपका साइन 30 टेन 45 माइनस कॉस 60 अपान सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 45। देखो इसमें मान तुम्हें याद होने चाहिए, बस मानों का इस पे खेल है। मान अगर आपको याद है तो दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो यहाँ पे साइन 30 तो 1/2 प्लस टेन 45 तो 1 माइनस कॉसिक 60 साइन का उल्टा होगा। साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2 तो ये हो जाएगा आपका 2 बटे अंडर रूट 3 अपान। अब इसी तरीके से इसमें रखेंगे तो सेक 30। अब सेक 30 आपको कास 30 का मान हमने बताया था साइन कॉस 10, 3 मान याद कर लीजिए और उनके ये उल्टे हो जाते हैं। तो सेक 30 दिया गया, सेक 30 का मान क्या होगा, ये cos 30 का उल्टा कर दो। cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2 तो ये आपका हो जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3 और प्लस cos 60 इसका मान हो जाएगा 1 बटे 2 प्लस cot 45 का मान 1। ये आपका मान हमने यहाँ पे रख दिए। इसके बाद देखो तुम्हें भिन्न हल करना तो आते ही, एलसीएम लेना। तो जैसे यहाँ पे सिंपल बात है 1 यहाँ पे 3 लिखा और प्लस यहाँ पे मान लो 2/5 लिख दिया। तो इसका एलसीएम ले लेते, 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 3 का इसमें भाग देते 5 बार जाएगा, 5 का ऊपर गुणा कर देंगे। 5 माइनस 5 तिया 15, 3 बार गया 3 दूनी 6। तो इस तरीके से आपका ये हल हो जाएगा -1 बटे 15। यही नियम यहाँ पे भिन्न का ये नियम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो इसका एलसीएम ले लेंगे। अब तो इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो 2 आएगा, √3 आएगा तो 2√3। अब देखो इसका 2 का इसमें भाग देंगे तो जब भाग देंगे इसमें तो 2 से 2 जाएगा कट, अंडर रूट 3 बचेगा। अंडर रूट 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा प्लस। अब इसके नीचे कोई पद तो लिखा नहीं है तो जब कुछ लिखा नहीं तो 1 मान लेंगे। 1 का जब भाग देंगे तो 2 अंडर रूट 3 बार जाएगा। 2 अंडर रूट 3 का गुणा करोगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा माइनस ये √3 कट जाएगा, 2 2 दूनी 4 ये आ गया। इसी तरीके से यही प्रक्रिया आपकी नीचे भी लागू होगी। तो यहाँ से देखो इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब देखो इसे भी हल करेंगे तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, 2 बचा, 2 दूनी 4 तो 4 लिख देंगे प्लस 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 बचेगा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब देखो अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपान 2 अंडर रूट 3 पूरे के बटे। अब देखो ये अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 इन्हें भी जोड़ देंगे तो 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 और बटे में आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब देखो इस भिन्न का हर और इस भिन्न का हर समान है तो इन्हें आप काट सकते हो। अब यहाँ पे बचा क्या आपका, यहाँ पे बचा आपका 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपान 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 ये आपका यहाँ पे बचा। अब देखो इसमें इसके सैगमी का क्या कर देंगे, गुणा। तो देखो सैगमी मतलब क्या होता है, नीचे जो पद लिखा होता है हर में इसका चिन्ह बदल के इन्हीं पदों का आपस में गुणा हम कर देते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपान 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 ये आप बंद कर दो कोष्टक में और गुणा। अब इसमें गुणा कर देंगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और 3 अंडर रूट 3 माइनस 4। अब देखो ऊपर देखो सेम पद आपके हैं तो इनका जब गुणा करोगे तो ये होल वर्ग बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये चीज देखो हम बता ही चुके हैं 3-4 बार, ए में बी अगर जुड़ रहा है और ए में बी अगर आपका घट रहा है तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस चीज को आप लिखेंगे 3
√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। अब इसका होल वर्ग तोड़ देंगे तो ये बन गया a माइनस बी का होल वर्ग। तो a माइनस बी का होल वर्ग हो जाएगा a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab। अब इसका वर्ग करेंगे, तो जब इसका वर्ग करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है 3 का वर्ग करेंगे, तो देखो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 तिया 27। तो ये आपका हो गया 27 प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। दोनों के गुणनफल का दूना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 √3 और दूना करेंगे तो 24 √3। अब आ जाओ बटे, तो इसका वर्ग बता ही चुके हैं, तो 27 माइनस 16। अब देखो ये पर जुड़ जाएंगे आपके, तो ये आपका हो जाएगा 6 और 6 12, 1 13, 2 3 1 4, 43 माइनस 24 √3 और बटे में आएगा आपका 11। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। कल थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे हो गई थी, यहाँ पे 24 शायद नहीं लिखा था, वीडियो हमने देखा था उसमें ये मिस्टेक थी, इसको आप क्लियर कर सकते हो। इस तरीके से आप इस सवाल को यहाँ पे हल कर देना, ये आपका सवाल लग गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 का है, इसका 4th पॉइंट लग गया, सिंपल था। इसका 5th पॉइंट ये आता, इस चीज़ को भी आप समझने देखो, बस मान रखने इसमें, तो 5 लिखा है तो 5 लिख देंगे, का 60 का मान रखेंगे, तो का 60 का मान हो जाएगा 1/2, इस पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4 और यहाँ पे सेक 30, अब सेक 30 का यहाँ पे मान रख देंगे, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग अपान। अब नीचे आ जाओ, तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 का वर्ग प्लस कास 30 का मान होता है √3/2 का वर्ग। ये आपने मान सभी के रख लिए। मान रखने के बाद अब इन्हें हल करेंगे, देखो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 2 का वर्ग करेंगे 4, तो 1 यहाँ पे हो गया 4, 1/4 का गुणा करेंगे 5 में, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस, अब यहाँ पे आ जाओ, तो 2 का वर्ग करेंगे 4, √3 का वर्ग करोगे तो 3, तो 4/3 होगा, और 4/3 का गुणा करेंगे 4 में, तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1। अब बटे में आ जाओ, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, ये आपने हल से कर लिया। अब देखो जो नियम यहाँ बता, इसका पूरे क्या लेंगे आप, एलसीएम, तो इसका आप एलसीएम लोगे 4 3, इसके नीचे कुछ लिखा नहीं तो 1 मान लेंगे, तो इसका एलसीएम आ गया 12। तो अब भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 का ऊपर कर देंगे गुणा तो 15 हो जाएगा, प्लस 3 का भाग देंगे 12, 3 चौकू 12, कितनी बार गया 4 बार, और 4 का 16 करेंगे गुणा तो 16 चौकू 64 माइनस इसके नीचे कुछ लिखा नहीं तो 12 इसी तरीके से लिख देंगे, तो 12 आ जाएगा। अपान में देखो क्या आएगा, ये चीज़ सिंपल, हर इसके समान अपान से जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4/4। अब देखो इसे हल कर लेंगे, तो प्लस वाले जोड़ दो, प्लस प्लस में जुड़ जाएंगे, माइनस वाले घट जाएंगे, तो देखो प्लस वाले जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9, 9 हो गया, 6 और 1 7, 7 हो गया, माइनस 12 बटे 4/4, तो ये भिन्न बनेगी, 4 से 4 आप काट सकते हो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, तो ये आपका हो गया 15 प्लस 64 79 माइनस 12/12, और ये 4 से 4 जाएंगे कट, तो 1 आएगा, इसके नीचे लिख देंगे 1, 1 से कोई 1 का भाग दे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इन्हें घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 में से 2 गए, कितने बचेंगे 7, 9 में से 2 गए 7, और 7 में से 1 गया 6 बचेंगे 67 और बटे 12, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल आपके लग चुके हैं। एनसीईआरटी की किताब के अनुसार 8.2 प्रश्नावली के सभी सवाल आपके लग चुके हैं।
अब यहाँ पे मनोहर रे की किताब साथ में चल रही है, तो मनोहर रे के कुछ सवाल इसमें दिए गए हैं, वो भी सवाल हम आपको बता देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम लिख रहे हैं और चाहोगे तो आप खुद भी लगा सकते हो, नहीं तो हम इन्हें समझाए देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1 तुम्हें लाना है। तो देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे तो आप समझ जाओगे सवाल। ये आपका ये सिंपल क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब देखो इसमें मान रख दीजिए, तो cos 30 का मान √3/2 का वर्ग, ये वर्ग कर देंगे। साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग कर दिया। अब ये वर्ग तुम कर ही लोगे, √3 है, वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग करोगे 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा। तो ये हर समान हो गए, 3 और 1 4, तो 4/4, ये 4 एकम 4, तो ये आपका कट्टे कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगी आपकी राइट हैंड। हाँ, सवाल आपका लग गया, सिंपल है। इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा, ये सिद्ध करवा रहा है। तो इसका देखो हल सिंपल आपका हो जाएगा, इस तरीके से भी सवाल समझ लो। यहाँ पे ये सिद्ध करवा रहा है, थीटा का मान तुम्हें 45 अंश दिया गया है, तो ये साइड और ये साइड आपस में दोनों बराबर सिद्ध करवा रहा है। तो सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थीटा का मान कितना दे रहा है 45 अंश दे रहा, तो थीटा की जगह 45 अंश हम लिख देंगे। देखो 2 sin थीटा की जगह 45 अंश, कॉस थीटा की जगह फिर ये 45 अंश लिख लेंगे। अब इसके मान रख देंगे, तो 2 में गुणे और कॉस साइन 45 का मान 1/√2 गुणे 1/√2, ये आपने मान रख लिए। देखो मानों को याद कर लेना, तो ये प्रश्नावली लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे √2 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, आपका आ जाएगा 1। ये लेफ्ट हैंड साइड आपने हल कर ली। अब इसकी हल कर देंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रहा, sin 2 थीटा, ये दे रहा, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी sin 2 में गुणे 45, तो ये आपका हो जाएगा sin 45 दूनी 90 अंश, और sin 90 का मान कितना होता 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी मान 1 आया और राइट हैंड साइड में भी मान 1 आया, तो यहाँ से आप लिख सकते हो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपको सिद्ध करवा रहा। तो ये आपके मनोहर रे की किताब में दिए गए ये आपके सिंपल क्वेश्चन हैं। और देखो क्वेश्चन इसके में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, ये शुरू में जो प्रश्नावली 8A पढ़ाई थी, तो उसी तरीके से ये आपका हल हो सकता है, लेकिन हम फिर बता देते हैं आपको हल इसका। कॉसिक ए बराबर आपको दिया गया है 17/15। अब आपको ये पिछली प्रश्नावली का है, तो ये कॉसिक बराबर आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है आपका कर्ण/लंब, ये कर्ण/लंब हो गया। तो इसके लिए आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये पिछली विधि से है, तो इसलिए वही विधि आप यहाँ पे दे दिया उसने। अब ए कोण न्यून कोण है, तो ए यहाँ लिख देंगे, यहाँ आपका हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा आपका सी। अब देखो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती, कर्ण का मान कितना है 70, और ये दिया गया लंब का मान दिया गया है 15। तो अब यहाँ से ये आधार आपको निकालना पड़ेगा। तो आधार ए बी बराबर आपका हो जाएगा कर्ण का वर्ग AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, इसमें मान रख देंगे। अब तो AC का मान दिया गया है 17, तो 17 का वर्ग करेंगे, माइनस BC का मान दिया गया है 15, तो यहाँ 15 का वर्ग कर देंगे। अब 17 का वर्ग हो जाएगा 289, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। अब इसे घटा लेंगे, देखो यहाँ पे, तो 9 में से 5 गए 4 बचेंगे, 8 में से 2 गए
6 बचेंगे, 2 में से 2 गया, कुछ बचेगा नहीं, 64 आया, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, तो यहाँ लिख देंगे आप 8, आधार आपका 8 निकल आया। इसके बाद कह रहा है तो सिद्ध कीजिए सेक ए बराबर 17/8, तो यहाँ से सेक ए का मान हम निकाल देंगे, और सेक ए आपका होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना दिया गया आपका इसमें 17 लिख देंगे, और आधार कितना दिया गया 8, तो ये आपका मान हो जाएगा सेक ए बराबर 17/8। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा पिछली विधि से। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके मान लो प्रैक्टिस के लिए मान लो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा तुम्हें हिंट दिए देते हैं। निम्न के मान ज्ञात कीजिए, इसमें 2 पार्ट दिए गए और इसमें भी 2 पार्ट आपके दिए गए हैं। देखो इसमें मान ही रखना है और आप हल कर सकते हो। तो देखो cos 60 का मान 1/2 गुणे cos 30 का मान √3/2 माइनस sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान 1/2। ये मान आपने रख लिए, गुणा कर देंगे, √3 का गुणा 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस √3 और बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4, ये गुणा कर लिए, √3/4 प्लस में है और √3/4 माइनस में, तो कट के आपका आ जाएगा 0, इसका आंसर आएगा 0। देखो सेम क्वेश्चन ये दिया गया, केवल यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो देखो इसे भी देख लो। तो 1/2 cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 60 का मान √3/2 और गुणे 1/2। अब इसका गुणा कर लेंगे तो √3 2 दूनी 4 प्लस √3/2 दूनी 4। अब देखो हर कई से समान, तो अंश जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे भी √3 लिखा है और यहाँ पे भी √3 लिखा है, तो ये समान पद हो गए। जैसे a प्लस a क्या हो जाएगा आपका 2a, जैसे x प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा 2x। ऐसे इन्हें भी जोड़ सकते हो, तो √3 और √3 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 बटे में 4 आएगा, 2 दूनी 4, तो ये कट के आपका हो जाएगा √3/2। तो इसका आंसर हो जाएगा √3/2। तो इस तरीके से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। tan 30 का मान लिखेंगे 1/√3 गुणे cot 60, तो cot 60 का मान लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/√3, इसका गुणा कर देंगे तो 1 गुणा 1 करेंगे 1 और √3 का गुणा करेंगे 3। तो ये भी सवाल आपका हल हो गया, सिंपल है ये। sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान √3/2, sin 45 का मान 1/√2। देखो ये आपका हो जाएगा 1 गुणे √3 गुणे 1, तो √3 बटे में आएगा 2 दूनी 4, 4√2। इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/4, यहाँ 1 मान लो 1/4 और दोनों पे इकट्ठा अंडर लगा देना 3/2। तो ये आपकी प्रश्नावली एंड हो गई आपकी। तो इनके सबसे पहले आप इसका हल तरीका इसका क्या होगा पढ़ाई, सबसे पहले आप प्रश्नावली में जो हमने मान की टेबल बनाई थी, मानों को भाई याद करिएगा, और मान याद करने के बाद फिर इन्हें अपनी कॉपी पेन लेके और इन सवालों को आप हल करना सीखिएगा। तो हल करना सीख जाओगे तो एग्जाम में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।